नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जियो पॉलिटिक्स की, रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। एक बहुत अहम बात हो रही है इस एक दो हफ्ते में। यू हैव टू नो दिस थिंग। आपको ये जानना चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है और हमारे हमारे देश की परराष्ट्र नीति कैसे कैसे काम कर रही है। चाइना के परराष्ट्र मंत्री ने एक बात कही कि उन्होंने बोला कि चाइना से इंडिया की कोई डरने की बात नहीं, चाइना कुछ करने वाला नहीं है। चाइना के दोस्त है। ये ये उन्होंने क्यों बात की और किस हिसाब में बात की। अब उसके पहले मैं आपको एक दो तीन चीजें बताना चाहता हूँ कि 2014 के पहले 2014 के पहले की हमारी परराष्ट्र नीति क्या थी और 2014 के बाद 2014 के बाद हमारी अंडर मोदी गवर्नमेंट क्या परराष्ट्र नीति में चेंजेस आ गए। अब 2014 के पहले मैं एक दो तीन घटनाएं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। ओके, ये पहले एक वीडियो सुनिए। Admit the reality, to admit the truth, I have no hesitation. Compared to India, in the area of building infrastructure, China is much advanced. Their infrastructure development is superior to India. We are only catching up. That is also history. Why? Independent India, many years as a policy on border, best defense is not to develop the border. Developed border is more safe than developed border. अभी आपने जो सुना, ये हमारे परराष्ट्र मंत्री उस जमाने के मनमोहन सिंह के कैबिनेट में, उन्होंने ये जो आपने सुना अभी, उन्होंने बोला कि बेस्ट डिफेंस टू स्टॉप चाइना कमिंग इनसाइड टू कॉन्कर हस, कि हम कुछ करें ना, हम ना कुछ हथियार ले, ना कुछ हमारे बॉर्डर्स डेवलप करें। जैसे है रास्ते पड़े रहे, वहाँ के जवान जाते, वहाँ उन्होंने एक एक जगह से दूसरी जगह के जाने के लिए एक एक दिन लगता था। अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया मोदी गवर्नमेंट ने कि वहाँ आधे घंटे में, एक घंटे में आर्मी यहाँ से वहाँ जा सकती है। इतना स्पीड, इतना अच्छे किस्म के ट्रक्स, अच्छे किस्म के एम्यूनेशंस, ये सारा इन्होंने दिया। उस जमाने में कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया था? 70 साल में, उस 70 साल जवान वेर डिवास्ट, मीन्स वो कुछ काम नहीं कर पाते थे कि वो खुद ही इतने परेशान थे कि वहां से यहाँ से वहां जाना, ठंडी के कपड़े नहीं है, खाने के लिए नहीं है, गाड़ियां अच्छी नहीं है, रहने के लिए तंबू अच्छे नहीं है, इतना सारा था। तो इन्होंने बोला कि बेस्ट डिफेंस है कि हम कुछ करें ना। इसका मतलब है कि अगर एक चोर मेरे घर के सामने खड़ा है, डंडा लेके खड़ा है, वो अंदर आने वाला है, हमारी दरवाजे खिड़कियां टूटी है, तो मैंने क्या करना चाहिए? पहले दरवाजे खिड़की रिपेयर करनी चाहिए, पक्के करने चाहिए, वहां मजबूती, स्टील की मजबूती करनी चाहिए, और मेरे पास एक डंडा होना चाहिए मुझे खुद को डिफेंस करने के लिए। कांग्रेस का डिफेंस का आर्गुमेंट ये है कि हम दरवाजे खिड़कियां रिपेयर ना करेंगे, हम डंडा नहीं खरीदेंगे को तो चोर को गुस्सा ज्यादा आएगा। कांग्रेस क्या सोच रही थी कि उसको गुस्सा आएगा इसलिए हम अपना बॉर्डर अच्छा नहीं करेंगे। चाइना को गुस्सा आएगा कि हम अगर बॉर्डर अच्छा करेंगे, हम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेंगे, वहां ब्रिजेस, रास्ते अच्छा करेंगे, हमारे सैनिकों को अच्छी एम्यूनिशन देंगे, तो चाइना गुस्सा होगा। ये परराष्ट्र मंत्री का सेंटेंस है इन द पार्लियामेंट। कैन यू इमेजिन दिस थिंग? इसमें इसका इसका इसकी इंटेंसिटी समझ सकते हैं आप कि हमारा हमारा डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है कि हम एम्यूनेशन ना खरीदे कि वो चाइना गुस्सा हो जाएगा। ये थी हमारी डिफेंस पॉलिसी। दूसरी बात, अरुणाचल प्रदेश हमारा एक हिस्सा है, वहां एक राज्य है, वहां मनमोहन सिंह जाने वाले थे, वहां चाइना बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश उनका है। वो 70 साल से बोल रहे हैं। तो मनमोहन सिंह वहां जाने वाले थे हेलीकॉप्टर से, तो चाइना ने स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लिया कि नहीं, आपके प्राइम मिनिस्टर ने उधर नहीं जाना, ये हमारा है। एंड यू वोंट बिलीव, मनमोहन सिंह ने वो दौरा रद्द किया। वो मनमोहन सिंह 10 साल उधर अरुणाचल प्रदेश नहीं गए क्योंकि चाइना गुस्सा होगा। चाइना गुस्सा होगा, इसके लिए मेरा प्राइम मिनिस्टर मेरे ही घर में, इस घर में, उस घर में जाने के लिए डर रहा था।
और मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया इस 9 साल में? वहां तो पूरे रोड्स एंड चकाचक किए ही, कनेक्टिविटी की, और वहां G20 की मीटिंग्स की। चाइना कुछ ना बोल सका। हमने उधर इतना किया, इतने हमारे मिनिस्टर्स उधर जाते, प्राइम मिनिस्टर उधर गए। ये मेरा घर है, मेरे घर में किधर जाना है, कुछ कहाँ जाना है, चाइना नहीं बता सकता। अच्छा, तीसरी बात, अब ये फोटो देखिए। ये फोटो देखिए, ये है राहुल गांधी जी, कांग्रेस के एक नॉर्मल सिंपल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ही इज नॉट चीफ ऑफ पार्लियामेंट, चीफ ऑफ सॉरी कांग्रेस पार्टी। वो वहां बैठा है और वो साइन कर रहा है एग्रीमेंट बिटवीन चाइनीज गवर्नमेंट एंड कांग्रेस पार्टी। नॉट चाइनीज गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट, इट्स एग्रीमेंट बिटवीन चाइनीज गवर्नमेंट एंड कांग्रेस पार्टी। पीछे कौन खड़ा है? सोनिया गांधी, कांग्रेस की अध्यक्ष। और कौन खड़े हैं? मनमोहन सिंह, ये खड़े हैं। और कौन खड़े हैं? जी सिन, वो जो चाइना के प्रेसिडेंट है वो। और राहुल गांधी साइनिंग एन एग्रीमेंट विथ डिफेंस मिनिस्टर और परराष्ट्र मंत्री जो कौन है वो उसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। कांग्रेस का एग्रीमेंट विथ विथ चाइनीज पार्टी, चाइनीज गवर्नमेंट। एंड यू वोंट बिलीव, वो जो साइनिंग किया है उन्होंने, वो अभी तक किसी को, गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को मालूम नहीं उन्होंने क्या साइन किया है। इसकी इंटेंसिटी समझ लो कि कांग्रेस साइन कर रहा है चाइनीज गवर्नमेंट के साथ कि हम कैसा हमारा रिश्ता होगा। ये समझ के बाहर है कि गवर्नमेंट ने, कांग्रेस क्या साइन कर रही है चाइनीज गवर्नमेंट के साथ, उनका क्या रिश्ता है। इट्स जस्ट माइंड ब्लॉगिंग। एंड मुझे एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोलना चाहिए कि ये क्या कागज पत्र आपने साइन किया है, हमारे सीक्रेट्स आपने क्या बेचे हैं उधर चाइना को, ये हमें मालूम होना चाहिए। अच्छा, अभी चाइनीज परराष्ट्र मंत्री ने बोला कि हमसे डरने की जरूरत नहीं, हम आपके दोस्त हैं, हमें आपके साथ बिजनेस करना है। वो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको अंदर इंडिया में बिजनेस सेटअप करने हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने हैं। अब इंडिया क्या करता है? इंडिया इज डूइंग बिजनेस विथ चाइना, बट वहां से बिजनेस करता है लेकिन वहां से इंपोर्ट करता है मटेरियल। ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ओके, व्हाट यू कैन डू एनीथिंग, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है वो जो हमारे पास नहीं है, वो वहाँ से इंपोर्ट करनी पड़ती है। हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनके साथ बिजनेस है वो $100 बिलियन का है, लेकिन वो डेफिसिट में हम लगभग 20 बिलियन डॉलर का माल बेचते, 70-80 बिलियन का माल लेते। सो हमारा 40-50 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा जाता है चाइना की तरफ। ये एक बात है, लेकिन वो इंडियन गवर्नमेंट रोकना चाह रही है। जैसे कि टॉयज इंडस्ट्री है, इंडियन गवर्नमेंट ने टॉय इंडस्ट्री यहीं बनाई। सो ज़्यादा इन चाइना से जो खिलौने आते थे वो खिलौने टोटली बंद किए, यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग यहीं हो रही, जैसे टाइल्स हो रहे, ये हो रहे, वो सारा यहाँ कर रहे हैं, लेकिन वो उसको टाइम लगेगा। तो चाइना क्या बोल रही है कि हमें यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने को क्यों नहीं दे रहे। अभी कैसे हो रहा है? चाइना का क्या हुआ कि वहाँ उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। उन्होंने जितना अपना पैर फैलाने थे वो फैल गए, जैसे पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल, बांग्लादेश, और ईस्ट मीन्स ईस्ट में जो क्या क्या है, कंबोडिया है, ये वियतनाम है, उधर सारा उन्होंने फैला चुके हैं, अफ्रीका में फैला चुके हैं। लेकिन वो जो कंट्री, यूरोप में भी कहले, लेकिन वो जो कंट्री, उनकी पावर इतनी नहीं, ना इनकी इकोनॉमी ज़्यादा बड़ी है यूरोप छोड़ के, और उनके पास पैसे भी नहीं है, और ना पॉपुलेशन है। इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, 140 करोड़ का, पैसा भी है, आदमी भी है, तो उनका भी मैन्युफैक्चरिंग, उनकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई चाइना की बाहर करने की, वो उनकी ग्रोथ ही ख़त्म हो गई। उनको ग्रोथ करने के लिए इंडिया ही चाहिए। अगर इंडिया में आएंगे तो उनकी ग्रोथ बहुत हो गई उनकी कंपनी की। उसमें दो चीज़ें अभी इंडिया नहीं देगा। एक तो चीज़ है कि अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट घुस गए, चाइनीज़ कंपनी अंदर घुस गई, यू आर फिनिश्ड। आपकी छोटी मोटी सारी जो कंपनी है, आप ख़त्म हो जाएंगे। आप देखो पाकिस्तान में उन्होंने फैक्ट्रीज वगैरह खोली है, वो खुद के आदमी वहाँ से लाते हैं, चाइनीज़ इंजीनियर्स लाते हैं, चाइनीज़ लेबर लाते हैं, उनके करेंसी, चाइनीज़ करेंसी चलती है पाकिस्तान में, उनके चाइनीज़ न्यूज़पेपर चलती है, वो चाइनीज़ भाषा में बात करते हैं, वो चाइनीज़ लोग उधर लड़कियों की शादी करते हैं। तो उन्होंने उस कंट्री को ख़त्म किया, जैसे उस अफ्रीका में करते हैं, वियतनाम में करते हैं, सब जगह उन्होंने वही किया, वही वो इंडिया में करने वाले हैं। दूसरी बात है,
अमेरिकन कंपनीज भी यहाँ आती है, वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, वहाँ के सेलिंग भी करती है बहुत और अमेरिकन कंपनी ज़्यादा मुनाफा भी लेके जाती है, नो प्रॉब्लम। चाइनीज जो करेंगे वो आपके सारे सिस्टम को ख़राब कर देंगे। जैसे कि अमेरिकन ऐप्स जो एप्लीकेशंस होती है सेल फोन पे आए, वो इंडिया ने कोई बैन नहीं की, लेकिन चाइना की मोस्टली 400-500 उन्होंने ऐप्स बैन की। चाइना इज वो तड़प रहा है कि अंदर आने के लिए। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे परराष्ट्र मंत्री है जयशंकर जी, और हमारे NSA जेम्स बॉन्ड अजित डोवल जी, इन्होंने की पॉलिसी बहुत बहुत टाइट है। अभी उन्होंने क्या किया है, चाइनीज परराष्ट्र मंत्री ने हमारे परराष्ट्र मंत्री को बोला और अजित डोवल को बोला कि हमें अंदर आने दीजिए। तो बोले अजित डोवल ने उनसे बात की कि नहीं, आपके बॉर्डर में हमारे इतनी प्रॉब्लम चालू है, आपके हमारे वॉर का टाइप चालू है, तो इस स्थिति में हम आपको कैसे अंदर आने देंगे, कि आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह अंदर आने कैसे देंगे। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ का कोई मिडल पॉइंट निकालेंगे कि आप भी 1-2 कदम आ गया जो मैं 2 कदम आ गया, तो मिल के हम कुछ तो करेंगे। तो उन्होंने क्या मिडल पॉइंट बताया मालूम है? यू विल बी शॉक्ड कि उन्होंने क्या बताया। चाइना के पास अक्साई चीन है, यानी चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है, मालूम है? एक है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना का ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो जो नेहरू जी ने उनको गिफ्ट दे दिया कि वहाँ कुछ उगता ही नहीं है। नेहरू जी के पार्लियामेंट में सेंटेंस है कि वहाँ कुछ घास भी नहीं उगता है, बोले हजारों सालों से, वो उनको दे दिया, क्या फर्क पड़ा, ये नेहरू जी ने उनको दे दिया। ओके, तो वो एक है। और अरुणाचल प्रदेश चाइना बोलते हैं हमारा है, पहले से 70 साल से बोल रहा है हमारा, लेकिन वो तो हमारा राज्य है, हमारा मुख्यमंत्री सब है उधर। तो चाइना ने एक ऑफर दी कि अक्साई चीन हमें दे दो और अरुणाचल प्रदेश आप करो, तो ये मिडल पॉइंट आएगा। व्हाट अ स्टूपिड लॉजिक। अक्साई चीन भी हमारा ही है, अरुणाचल प्रदेश भी हमारा ही है, और वो दोनों के लिए वो एग्रीमेंट करे कि एक हमें दे दो एक आप ले लो। अरे भाई, ये दोनों चीज़ें मेरी है, तो इसमें क्या एग्रीमेंट, तो इसमें क्या मिडल पॉइंट बना रहे। अजित डोवल बोले कि यार ये दोनों चीज़ें, अरुणाचल प्रदेश भी और अक्साई चीन भी हमारा ही है, ये तुम हमें मत बताओ कि ये मुझे ले लो ये मुझे दे दो। ये मिडल पॉइंट नहीं है। मिडल पॉइंट ये होना चाहिए कि आपका जो बॉर्डर हमारे साथ आता है वो पीछे जाओ। तिब्बत, उन्होंने क्या किया, तिब्बत को ऑक्यूपाई करके, पहले बॉर्डर वो नहीं थी, पहले बॉर्डर तिब्बत की थी। तिब्बत और उधर हमारे बॉर्डर चाइना का बॉर्डर एक नहीं था। अभी चाइना तिब्बत ऑक्यूपाई करके इधर आ गया, हमारे बॉर्डर पे आ गया। तो अजित डोवल और परराष्ट्र मंत्री जयशंकर जी ने बोला कि नहीं, आप पीछे जाओ, तिब्बत के बॉर्डर में जाओ, वहाँ खड़े हो जाओ। उस वक्त हमारे डायलॉग चालू होगा कि हम बिजनेस करेंगे कि नहीं करेंगे। दैट इज़ द फॉरेन पॉलिसी, दैट इज़ द NSA। ये जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, दैट हैट्स ऑफ टू मोदी गवर्नमेंट कि इन्होंने ये इतना टाइट रखा है, नहीं तो हमारा दरवाजे खिड़कियाँ खुली थी, कोई भी आओ कोई भी जाओ। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट कि उन्होंने बताया कि नहीं भाई, आप पीछे जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश और आसाम ये तो अक्साई चीन हमारा ही है, उसके बारे में तो आप कुछ बोलना ही नहीं है। और आपकी आर्मी जाएगी पीछे तिब्बत की पहले बॉर्डर पे, वहाँ जाके खड़े हो जाओ, फिर हम बात करेंगे कि आप यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे कि नहीं। अब आपको समझ में आए कि कितना गंभीर विषय है। सो प्लीज़ ट्राई टू टेक इंटरेस्ट इन दिस थिंग। हम इसके बारे में और बातें करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।